24 की चुनौती के लिए भाजपा ने अपने वादों और इरादों का जारी किया संकल्प पत्र। GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची की जारी। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट। और अंबाला के नारायणगढ़ में भाजपा की विजय संकल्प रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन, डबल इंजन सरकार की नीतियों का ही असर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में भाजपा ने GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी है। बीजेपी के घोषणा पत्र की थीम है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने घोषणा पत्र की सूचिता को फिर से स्थापित किया है। के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। इस संकल्प पत्र में अवसरों की मात्रा और अवसरों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। PM ने कहा कि 21वीं सदी की बुनियाद 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस। निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए हमने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया हुआ वादा पूरा किया है। भाजपा ने संकल्प पत्र जारी करने के दौरान 2 महिला लाभार्थियों व अन्य को भी इसकी प्रतियां सौंपी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। साल 1991 से अब तक इस सीट पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। चंडीगढ़ सीट से कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष तिवारी 2012 से 2014 तक केंद्रीय मंत्री, 2 बार लुधियाना से सांसद रह चुके हैं और मौजूदा समय में आनंदपुर साहिब से सांसद हैं।
वहीं मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। इसके साथ ही गुजरात की 5 विधानसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पंजाब की 13 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें गुरदासपुर से डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, आनंदपुर साहिब से प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, पटियाला से NK शर्मा, अमृतसर से अनिल जोशी, फतेहगढ़ साहिब से बिक्रमजीत सिंह खालसा, संगरूर से इकबाल सिंह झुंडा और फरीदकोट से राजविंदर सिंह को टिकट दिया गया है। अंबाला के नारायणगढ़ में कल भाजपा की ओर से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया भी मौजूद रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय संकल्प रैली में जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो डबल इंजन सरकार की नीतियों का असर है। प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा सरकार ने मिलकर जनता के लिए काम किया है। गरीब व्यक्ति तक सरकार भी सभी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। लोग इस बार खुद बोल रहे हैं कि अब की बार भाजपा 400 के पार। कांग्रेस के बड़े नेता भी अंदर खाते ये समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, लोगों का एक बड़ा उत्साह जोश पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम है। 10 वर्षों में जो काम किए हैं, गरीब व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारी हरियाणा सरकार ने मिलकर के काम के ऊपर विश्वास किया है, ईमानदारी से काम किया है दोनों सरकारों ने। और दोनों सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। लोगों की एक ही आवाज है कि अब की बार 400 पार। मुख्यमंत्री ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कहकर सत्ता में आई वो तो कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी निकली। पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते थे कि कांग्रेस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज वो खुद जेल में बंद हैं। करके वो आई थी कि हम कट्टर ईमानदार हैं। वो कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने 2014 से पहले किस प्रकार से बड़े बड़े घोटाले करके देश को लूटने का काम किया। और सबसे पहले इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने कांग्रेस को ही जप्ती पाली, जिसको वो मंचों से बोलता था कि इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मंच से बोलता था, परंतु वो स्वयं उसके अंदर लिप्त हो गया, वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गया। इस अवसर पर कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनको मुख्यमंत्री ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय नामदेव राव जादे और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी IAS अफसर विनय प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 70% तक बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर चंडीगढ़ के UT गेस्ट हाउस से अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता सूची में अपना नाम देखना सुनिश्चित करें। नाम न होने पर 4 मई तक वोटर ID बनवाएं और वोट डालना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को भी इसके लिए जागरूक करें। उन्होंने बताया कि स्कूल कॉलेजों में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 85 वर्ष और अधिक के मतदाताओं को घर से वोट करने का विकल्प दिया गया है। गर्मी की चुनौती का सामना करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान से एक दिन पहले भी घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए याद दिलाया जाएगा। आज का कैंपेन का इनके साथ ये है कि हमारे तरफ से तो हमने जो एफर्ट्स करने थे कर रहे हैं, करेंगे। टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमने बना लिया है। ईच इस बूथ को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अभी टारगेट करें नियर द पोल के टाइम पे तो हम लोग घर में नॉक करेंगे कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि आपने जाना है। हम ऑन द डे ऑफ पोल हम लोग मोबिलाइज करेंगे। ऑन द डे ऑफ पोल हम लोग जो आपको रिपोर्ट करते हैं, घंटा 2 घंटे की रिपोर्टिंग होती है, उस टर्नआउट हम लोग देखेंगे कौन सा एरिया में टर्नआउट कम है तो वहाँ पे हमने अपनी टीम को मोबिलाइज करना है, वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करना है, सो दैट हर घर से हम लोग लोगों को मोबिलाइज करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर आयोग पूरा सचेत है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्राई सिटी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय पर कार्य किया जा रहा है। शराब और नकद के लेन देन निगरानी की जा रही है। पुलिस और एक्साइज के दल गठित किए गए हैं जो रोजाना आयोग को रिपोर्ट करते हैं।
देश भर में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद करने के लिए हर साल 14 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे जो कमज़ोर लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाई और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चंडीगढ़ से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी व समाजसेवी संजय टंडन ने कल आईडीपी एजुकेशन द्वारा टैगोर थिएटर में आयोजित पहले एम्पावरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड्स समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक उत्थान को नेतृत्व प्रदान करने और समुदाय विकास में अद्वितीय समर्पण दिखाने वाली कई शख्सियतों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज से हमने जो भी लिया है उसे वापस लौटाना हर किसी का नैतिक दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इसी प्रकार समाज सेवा के कार्यों में आगे आने को प्रेरित होते हैं। एक टाइम आता है लाइफ में जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपने समाज से पाया अब आप समाज को वापस देना शुरू करें। That is the time which you all should recognize. और ये हर एक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है कि आप इस चीज को समझ सकें। नहीं तो होता क्या कि जिन जिन लोगों ने समाज से लिया वो लेकर कहीं लुप्त हो गए तो समाज तो जो है वो खालीपन का एहसास वो करेगा। सो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि आपके लिए दिस इज अ टाइम टू पे बैक, दिस इज अ टाइम you can tell the world what you have gained. उन्होंने भाजपा की ओर से टिकट मिलने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो वे यहां के स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से उठा पाएंगे। मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि चंडीगढ़ के जो पेंडिंग मुद्दे हैं, जो यूनियन टेरिटरी की वजह से दिल्ली केंद्र के अंदर जाकर वहाँ रुके हैं, उनको जल्द के जल्द उनके साथ बैठकर उनको सॉल्व कराना और लोगों को ये एहसास हो कि हमारा अपना व्यक्ति वहाँ पर बैठ के इस विषय को सॉल्व कर रहा है। ये मेरी इस विषय पे प्राथमिकता रहेगी। इस समारोह में चढ़ती कला ग्रुप के प्रमुख पद्मश्री जगजीत सिंह दर्दी, पंजाब लोक संगीतकार भूपिंदर बब्बल, अभिनेत्री अनीता शब्दीश, यूट्यूबर व फिटनेस ट्रेनर चरणजीत सिंह चहल समेत कई अन्य हस्तियों को अवार्ड्स प्रदान किए गए। वहीं आईडीपी एजुकेशन के पूर्वी एशिया और मॉरिशस क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर पीयूष कुमार ने बताया कि पिछले 50 से अधिक वर्षों से आईडीपी ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवाओं में 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र संस्थान केंद्रों के नेटवर्क के साथ 35 देशों में वैश्विक उपस्थिति रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.9 बिलियन की वृद्धि के साथ अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, फरवरी महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4 महीने के उच्चतर स्तर पर रहा, जबकि खुदरा महंगाई 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो यह फरवरी के 5.09% की तुलना में तेजी से नीचे आई। खाने पीने की चीज़ें सस्ती होने से खुदरा महंगाई दर में ये गिरावट देखी गई। अभी खुदरा महंगाई दर में और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल सामान्य मानसून की उम्मीद जताते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। अर्थव्यवस्था को दमखम दिखाने में विदेशी मुद्रा भंडार भी पीछे नहीं है। 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वाधिक स्तर पर जा पहुंचा है, जो $2.98 अरब से अधिक के इजाफे के साथ विदेशी मुद्रा भंडार 448.56 अरब के नए सर्वकालिक स्तर पर पहुंच चुका है। आप हमारे समाचार इसी के साथ समाचारों का समाप्त होते हैं। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, डीडी न्यूज़ फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।